लो दगड़ियों, पहला प्रणाम, नमस्कार। मैं रॉकर रज्जू, अल्मोड़ा जिले के छोटे से गांव जोली से। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रॉकर रज्जू ब्लॉग्स में। दोस्तों आज वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आज है हमारे गांव में भागवत पुराण का दूसरा दिन। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक कर देना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल की कथा में हमने देवी भागवत कथा की महिमा के संबंध में एक वसुदेव देवकी का प्रसंग सुना था। संक्षेप में आती है, शीला नाम की जो है कोई महिला जो साप के कारण ईला बन गई थी, मतलब राजकुमार से राजकुमारी बन गई। भगवान शंकर ने उस वन को, उस स्थान को स्थापित किया था कि जो भी इस स्थान पर आएगा उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जो पुरुष होगा वहाँ, इस प्रकार वहाँ ये जो प्रद्युम्न कहा जाता है, सुद्युम्न, ये गया था और ये बन गया, ईला नाम की राजकुमारी बन गया। देवकी कन्या की प्राप्ति हुई और भगवान बलराम उनको जवाई के रूप में प्राप्त हुए। ये जो भी कुछ हुआ सब भगवती की कथा की महिमा थी। भगवती की कथा में, उनके गुणगान में, भजन में मन लगाया गया तो उनको मनोवांछित फल प्राप्त हुआ। वो यही चाहते थे कि मेरी जो कन्या है वो भगवान के अवतार को विवाही जाए। तो ये सब भगवती की कथा सुनने का प्रभाव था। अब कथा श्रवण की विधि भी है, अगर उस विधि से कोई सुनता है, वैसा भाव बनाता है, वैसा रहन सहन, खान पान आदि सब ध्यान रखता है, तो सच्चा श्रोता बनकर सुनने वाला भी ज्ञान वैराग्य भक्ति संपन्न होना चाहिए। तो पहले अध्याय में सौनक जी ने प्रश्न किया है, वो पूछते हैं, अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिना नता अचितानि सुदिव्यानि पठितानि मया नता। अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिना नता अचितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नता। त्वया ज्ञातानि सर्वाणि तामसं न्यायशास्त्रं हेतुवादाभिमन्त्रितं तथैव च पुराणानि त्रिगुणानि कथानकैः। हमने सुना है कि पुराण भी 3 प्रकार के हैं। कुछ पुराण तामसी साधनाओं का व्याख्यान करते हैं, कुछ राजसी साधनाओं को बतलाते हैं, और कुछ पुराण उसमें से सात्विक साधना का संदेश उपदेश देते हैं। तो हमको कौन सा पढ़ना चाहिए? हम मनुष्यों के लिए क्या जरूरी है? तो उसका अर्थ होता है सयाना। सयाना जिसकी बुद्धि सयानी, केवल उम्र से सयाना बड़बाजू दूसरे ढंग का है, लेकिन जो बुद्धि से भी सयाना है, असली बड़बाजू तो वही है जो बुद्धि विवेक से सयाना है। और वैसे अधिक उम्र हो जाने पर अकल अधिकांश लोगों को आ ही जाती है। कोई बिरला
बिरला ही ऐसा होता है जो बूढ़े होने पर भी मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, कोई उसमें अनुभव नहीं होता है। ऐसे कोई बिरले होते हैं, लेकिन उम्र पर भी कुछ अनुभव होता है, क्योंकि पढ़ लिख करके वो अनुभव नहीं होता है जो एक सुनकर गुन कर होता है। इसलिए कहते हैं सयाना आदमी है तो ये अकलमंद होगा, बुद्धिमान होगा, ऐसी आशा की जाती है। और हमारे समाज की ये बहुत सुंदर मर्यादा है कि जिसकी उम्र भागवतम, भगवती पराम्बा के द्वारा जिसको प्रकट किया गया, उत्पन्न किया गया, अपने मुखारविंद से जिसका उपदेश किया गया भगवती माता के द्वारा, उसको भागवत कहते हैं। 4 श्लोकों में भगवती नारायणी ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम् तीर्थम यद् विजानीयात् तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत जाति प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक ये चतुश्लोकी भागवत कही जाए। ये भगवती नारायणी ने भगवान ब्रह्मा को सुनाया। और अब इसमें बताया गया मांड पुराण, ब्रह्म पुराण और वराह पुराण, वामन पुराण और वायु पुराण, इस प्रकार 18 हो जाते हैं। इनके श्लोक संख्या भी अलग अलग है। वायु वामन पुराण जो है वो 10,000 श्लोकों का और वायु पुराण 6,000 श्लोकों का और जो है कहते हैं शिव पुराण 24,000 और विष्णु पुराण 23,000, हरा पुराण भी 24,000 और 16,000 अग्नि पुराण और 20,000 नारद पुराण। ये सब संख्या बताएगी। चलिए, संख्या से ज्यादा हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सुनकर अपना भाव बढ़ाना। लेकिन जो ये पुराण में चर्चा आई कि कितने पुराण हैं और उनमें कितने श्लोक हैं, ये भी पूछा, ये भी एक प्रश्न था उनका। और फिर आगे पूछा कि अलग अलग युगों के अलग अलग व्यास होते हैं। इस युग के व्यास हैं कृष्ण द्वैपायन, इस युग के व्यास हैं कृष्ण द्वैपायन। उनको सत्यवती नंदन भी कहा जाता है, उनको पाराशर भी कहा जाता है, क्योंकि वो पाराशर के माध्यम से प्रकट हुए हैं, उनको अपना पिता मानते हैं। ऐसे उनके माता पिता केवल भगवती नारायणी है, वो नारायणी से ही प्रकट हुए हैं, परंतु मनुष्य लोक में आए हैं तो उस विधि से आए हैं, किसी की संतान कहलाते हुए आए हैं। तो ये ऋषियों ने कहा, महाराज, हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके यह बतलाइए कि अलग अलग युगों में अलग अलग व्यास होते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो इस युग के व्यास कौन से हैं, कलयुग में कौन से व्यास चलेंगे? तो सब पूछा उन्होंने ऐसा। तो उन्होंने कहा कलयुग में तो द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास प्रकट होंगे, वही कलयुग के भी व्यास कहलाए। कलयुग में
सतयुग के अंत में, त्रेता के अंत में, द्वापर के अंत में। कलयुग के अंत में कोई व्यास पैदा नहीं। कलयुग में व्यास पैदा होने लायक माहौल ही नहीं है। वो पहले और युगों का धर्म का प्रभाव है। ऐसे महान विशाल बुद्धि संपन्न भगवान के अवतार स्वरूप, भगवती नारायणी के अवतार स्वरूप वेद व्यास जी सतयुग त्रेता द्वापर में ही प्रकट होते हैं। तो ये जो द्वापर के अंत में जो वेद व्यास जी हुए, जिन्होंने पांडवों को भी जो है प्रकट किया था, पांडवों के पिता को, पांडु को, कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को पैदा किया, पैदा नहीं किया, प्रकट किया अपने योग बल से हुए। उससे पहले मेधातिथि हुए और फिर अत्रि के बाद गौतम, ब्रह्मर्षि गौतम जी महाराज व्यास हुए और उसके बाद फिर जो है बाजश्रवा हुए, तृणबिंदु हुए, भार्गव हुए और फिर शक्ति हुए, जातुकर्ण हुए, फिर अंत में यहाँ पर जो है कृष्ण द्वैपायन हुए और कठिन तप करके तत्व ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे, वही व्यास कहलाते। ऐसे महान ऋषियों को ही व्यास कहा। ऐसे महान ऋषियों में से भी किसी एक को व्यास बनाया जाता है। जैसे महर्षि वेद व्यास जी के समय में भी बहुत सारे ऋषि महर्षि थे, लेकिन व्यास जो है वो केवल व्यास, वही केवल पराशर जी के पुत्र वेद व्यास जी व्यास बने, कृष्ण द्वैपायन व्यास बने। और व्यास भी उनको क्यों कहा गया? क्योंकि इसलिए कि उन्होंने 100 वर्ष तक कठिन तप करके भगवान शंकर से वरदान लिया। भगवान शंकर की कृपा से उनको विशाल बुद्धि मिली और तब उन्होंने वेद की जन्म त्याग है, तपस्या है, ऐसी विशाल बुद्धि है, वही तो विस्तार कर सकते हैं। उचित विस्तार, अनाप शनाप बोलना विस्तार नहीं कहा जाता। वास्तविक बात कहते हुए, उसके रहस्य को खोलते हुए, उसके मर्म को बताते हुए जो व्याख्या करते हैं वेदों की, वेदों का विस्तार ही पुराण कहा जाता है। वेद मंत्र तो बड़े कठिन है, उनका अर्थ आजकल के मनुष्य नहीं समझ सकते, तो पुराणों की कथाओं के रूप में ही वो सुना समझा जाता है। पुराणों की कथाएं सरल हैं, उनको अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो अनपढ़ लोग भी समझ सकते हैं। इससे पहले कैसे पैदा हुआ था, क्या क्या इसका जीवन घटना हुई थी, जीवन चरित्र क्या था पिछले बार का, इसको भी वेद व्यास जी अच्छी तरह देख सकते हैं और वो लिख देते हैं। जो आगे आने वाली घटना है उसको भी लिख देते हैं, जो बहुत लाखों साल पहले घटी है उसको भी लिख देते हैं, जो आज घट रही है दुनिया के किसी कोने में उसको भी लिख देते हैं। इसलिए वो सर्वज्ञ कहे जाते हैं। उनको माता ने ऐसी बुद्धि दी है, विचक्षण बुद्धि, विलक्षण बुद्धि, और जिसको कहते हैं, और उसको कहा जाता है वैखरी, वैखरी वाणी, उसको कहा जाता है विशाल बुद्धि। वो भगवती माता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, वो ऐसी बुद्धि प्रदान करती हैं वो शिवा भवानी कि वेद व्यास जी त्रिकालज्ञ हो जाते हैं। हजारों लाखों ज्योतिषे नमः गंगा मन में बसा उतारो है पैया मेरी आरती, उतारो है पैया
कष्ट है ज्ञान तुम्हें